राजनीति दल चुनावी उपलब्धियों के हिसाब से अपने छोटे भाइयों की बड़ी मांग से परेशान हैं। यह परेशानी एनडीए और महागठबंधन में एक जैसी है। खबर में चर्चा होगी कि किस तरह से दोनों गठबंधन के छोटे फरीक बड़े दल पर विधानसभा चुनाव में बड़ी हिस्सेदारी के लिए दबाव बना रहे हैं। सबसे अधिक चर्चा कांग्रेस में है। यह राष्ट्रीय पार्टी बिहार में राजद की सहयोगी है और बिहार कांग्रेस में नया सुर छेड़ चुकी है। यह कि मुख्यमंत्री का चयन विधानसभा दल की बैठक में होगा। यह राजद के स्थायी सुर से अलग है। मुख्यमंत्री तो तेजस्वी ही होंगे। कांग्रेसी सुर में एक और ध्वनि है कि हमें चुनाव लड़ने के लिए अधिक सीट चाहिए। कांग्रेस को डर है कि गठबंधन में विकासशील इंसान पार्टी के शामिल होने से उसकी सीटों की संख्या 70 से कम हो सकती है। यही संख्या उसे पिछली बार मिली थी। राजद की दूसरी सहयोगी विकासशील इंसान पार्टी कह रही है कि उसके संस्थापक मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री होंगे। उनकी पार्टी सरकार की नीतियों को नियंत्रित करेगी। यह सब तब होगा जब उसे 40 के आसपास सीटें मिलें। कांग्रेस और वीआईपी की मांगे मान ली जाएं तो 110 सीटें निकल जाएंगी, बच गई 133 सीटें। इसमें राजद के अलावा 3 दल वाम दल भी हैं। पिछली बार भाकपा मामले में 19 भाकपा को 6 और माकपा को 4 सीटें मिली थी। भाकपा माले 19 पर लड़े और 12 सीटें जीती थी। बेहतर स्ट्राइक रेट के नाम पर इस बार उनकी मांग अधिक सीटों की है। वाम दलों को पहले ही 29 सीटें दी जाएं और कांग्रेस एक वीआईपी की मांगे मान ली जाए तो उस हालत में राजद के पास अपने लिए 103 सीटें मिलेगी। यह 2020 की तुलना में 41 सीटें कम हैं। भाजपा, जदयू और राजद दोनों दल सहयोगी दलों की मांग पर मंथन कर रहे हैं। कुछ ऐसी परेशानियां एनडीए में भी देखी जा सकती हैं। लोजपा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चे की ओर से 50 से अधिक सीटों पर तैयारी चल रही है। लोजपा 2020 में अकेले लड़ी थी, लेकिन उसने एनडीए को मुश्किल में डाल दिया था। एनडीए की शीर्ष नेतृत्व इस बार पिछले चुनाव की पुनरावृत्ति नहीं चाह रहा है। इसी तरह मोर्चा पिछली बार 7 सीटों पर संतुष्ट हो गया था। इस बार 20 से अधिक सीटों पर दावा चल रहा है।